हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। गाइस, आज की वीडियो की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग में, और वीडियो की शुरुआत करेंगे शहीद भगत सिंह सर की दो लाइन से। ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है, किसी के कंधों पर नहीं। इसी के साथ गाइज, अगर आप इस सेंटेंस को समझोगे तो हकीकत बात है कि ट्रेडिंग के अंदर आप किसी ट्रेडर से, किसी सक्सेसफुल ट्रेडर से कॉल ले लो, या किसी टेलीग्राम चैनल से या यूट्यूब से किसी का कॉल देख के ट्रेड ले लो, या पुट देख के ट्रेड ले लो, एट दी एंड इस कॉल और पुट का जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उसमें आपको लॉस ही होगा। तो ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है, किसी के कंधों पर नहीं। तो एट दी एंड ये जो सेंटेंस है शहीद भगत सिंह सर का, काफ़ी रिलेट करता है ट्रेडिंग के अंदर। और हकीकत बात है कि ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर हर एक इंसान को लॉस होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो। तो हर एक इंसान को इस फेज से गुजरना पड़ता है कि उसको लॉस होता ही होता है, लेकिन एट दी एंड अपने लॉस को ओवरकम करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो जर्नी होती है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो किसी के कॉल और पुट को लेने से या आज कमाने से ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा गाइज, ये चलेगा 1 साल 2 साल, एट द एंड आप लॉस कर दोगे सब। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 5 पॉइंट पे बात करूँगा, ठीक है। और ये पाँचों पॉइंट वो है जो एक ट्रेडर को नुकसान एक ट्रेडर को नुकसान होता है इन पाँचों पॉइंट के कारण। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लूजिंग स्ट्रीक। स्ट्रीक्स मैंने लिखा हो, स्ट्रीक होता है STREAK होता है, तो मैंने X डाल दिया हो, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो ये स्ट्रीक है, ठीक है, लूजिंग स्ट्रीक, और कर देता हूँ सही, लूजिंग स्ट्रीक और विनिंग स्ट्रीक। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रिवेंज ट्रेडिंग। चौथा पॉइंट अर्ली एग्जिट, और फिर विनिंग स्ट्रीक। तो ये सारे वो पॉइंट है जो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को ख़राब करते हैं ये पॉइंट। और इनका समाधान क्या है, इन चीज़ों से बचे कैसे जाए, इस वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहे। डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। लर्निंग पर्पस है गाइस। कॉन्फिडेंस को समझेंगे कि इसका इलाज क्या है, कि कॉन्फिडेंस का लूज़ होना। आप देख लो, निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली एनालिसिस वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, डेली आपको लेवल्स देता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं गाइज, यूट्यूब के ऊपर कई सारे ऐसे लोग हैं जो डेली एनालिसिस वीडियो देते हैं। जाहिर सी बात है उनकी भी ऑडियंस है, हम तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी नए हैं। लेकिन जो 5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा हो, इतने इम्पॉर्टेंट है, अभी आप उसका अंदाज़ा लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, निफ्टी के अंदर कॉन्फिडेंस का होना या कॉन्फिडेंस का नहीं होना ट्रेडर को एक विनर ट्रेडर को लूज की तरफ कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आप लॉस करने पे मजबूर हो जाते हो। कब मजबूर होते हो? जब आपका कॉन्फिडेंस वीक होता है। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर लोगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अब कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए या इस पे काम कैसे किया जाए? अब जाहिर सी बात है, रियल लाइफ के अंदर या आम तौर पे ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ में जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हम किसी को सुन लेते हैं, कभी किसी का प्रवचन सुन लेते हैं जिससे हमें मोटिवेशन हो जाता है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है किसी बड़े बुज़ुर्ग के साथ में बैठने से। यानी कि कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के रिलेटेड थोड़ा सा मोटिवेशन हासिल कर लेते हैं। कभी कभी माँ बाप के साथ में बैठ के मोटिवेशन हासिल हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में कैसे होगा? तो गाइस, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस लाने के लिए या ट्रेडिंग में मोटिवेट होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। मैं इसका इलाज बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? जब आपको चार्ट रीडिंग करने आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मेहनत किस पे करनी है? चार्ट को रीडिंग करने में आपको मेहनत करनी है। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ गाइस। जब मैं मार्केट में आया, आज मुझे लगभग 7-8 साल चल रहे, समझो 8 साल हो गया मार्केट के अंदर मुझे। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आज भी मैं लगभग स्क्रीन को टाइमिंग देता हूँ ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे। मैं सोता कितना हूँ? सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे सोता हूँ। कहीं आना जाना होता नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रीम को टाइम देता हूँ मैं। ये जो चार्ट है ना, ये मुझे पहले ही बता देता है कि ये यहाँ से उड़ेगा, ये यहाँ से गिरेगा।
जिसका रिज़ल्ट ये निकल के आता है, आपको अगर पता होगा कल इतना चॉपी मार्केट था, निफ्टी की एक्सपायरी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही घूमते रही। एक दिन पहले ही एनालिसिस वीडियो में, जब आप चैनल पे आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लेना गाइस, अगर मेरी एक भी बात झूठ रही तो मैंने आपसे क्लियर लफ्ज़ों में कहा था अपसाइड की तरफ लेवल है 24,680। अगर ये ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग डाउन साइड की तरफ जाएंगे। इसके बीच हम क्या करेंगे, इसके बीच हम करेंगे बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करेंगे। लेकिन कल होता क्या है, कल होता ये है कि निफ्टी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही घूमता रहता है पूरा दिन, तो ट्रेड बनने का ना मौका ही नहीं मिलता। अब ट्रेड बनने के 2 मौके मिले, मैं आपको बताता हूँ। 24,500 का कॉल टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे मैसेज अभी डिलीट किया हूँ। 24,500 का जो कॉल था, लगभग मैंने 180 रुपीज़ पे एंट्री बनाने के लिए दिया था आपको, ठीक है। अब मैंने ये क्यों दिया था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद में कैंडल नीचे आई। अब यहाँ पे ना ट्विज़र बॉटम बनी, जिसको मैं कहता हूँ मेरा एन पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है, आप जाके चेक कर लेना। तो मैंने लगभग यहीं पे कहीं एंट्री दे दिया था, लेकिन ये प्रीमियम चल रहा था लगभग 150 के करीब। मैंने आपसे कहा था कि भाई 180 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ही आपको एंट्री लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। तो क्या देख के दिया था, एन पैटर्न देख के दिया था। लेकिन होता क्या है, ये जाता है, ये इसको ब्रेक भी करता है, 5 मिनट कैंडल को ब्रेक करता है, उसके बाद में रिवर्स हो जाता है। तो मेरी जो एंट्री थी 180 के ऊपर, ये प्रीमियम का हाई लगता है 177, 180 को ब्रेक ही नहीं करता है वो। तो ये कैसे मैंने दे दिया था गाइस, ये कैलकुलेट करके दिया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही मेरा प्रीमियम 180 को भी ब्रेक कर लेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो ब्रेक ही नहीं करता है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है। जैसी कैंडल बनती है शूटिंग स्टार कैंडल, मैं कह देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि जो है इस ट्रेड को अवॉइड कर दो, एक्टिवेट नहीं हुआ है ट्रेड। उसके बाद में फिर निफ्टी नीचे आ जाता है, फिर वही बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज चलता है। लेकिन ये 5 मिनट की कैंडल के अंदर जब बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज चलता है ना, तो ये हेल्दी नहीं होता, ये अनहेल्दी होता है। इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था। मैंने 3 ट्रेड दिया निफ्टी के, लेकिन तीनों ट्रेड में मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल को पकड़ने की कोशिश किया, पुट की तरफ मैं जाना पसंद नहीं किया मैंने निफ्टी के अंदर। अगर आप देखोगे उसके बाद जब ये नीचे आता है ना, तो अगेन मतलब जब ये दूसरी बार ऊपर आने की कोशिश करता तो मैंने इसको अवॉइड किया। मैं इसकी चाल को समझ रहा था कि प्रीमियम की चाल क्या हो सकती है। उसके बाद लगभग 2:30 बजे मैं एंट्री देता हूँ यहाँ पे, यहाँ कहीं मैं एंट्री डालता हूँ 2:30 बजे, वही 24,500 के कॉल के अंदर, जिसके अंदर मेरी एंट्री में देता हूँ 140 रुपये के ऊपर। अब की बार मैं थोड़ा सा नीचे उस प्रीमियम को पकड़ना चाह रहा था, और मेरा व्यू ये था कि सिर्फ 40 रुपये मुझे मिल जाए काफ़ी है, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। तो साइडवेज मार्केट में तो 20 रुपये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एनालिसिस के पॉइंट थे, ये कोई तुक्काबाजी नहीं था। लेकिन होता क्या है, 130 से ये प्रीमियम चला जाता है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है, 130 से ये प्रीमियम जाता है 100 रुपये। उसके बाद में जैसे ही ऊपर आना चालू करती है कैंडल, मैं एंट्री दे देता हूँ 135 पे, इवन 130 पे मैं कह देता हूँ करंट मार्केट प्राइस पे ख़रीद लो। उसके बाद ये प्रीमियम अपसाइड की तरफ निकल जाता है और लगभग 167 का हाई लगाता है, ठीक है। और 165 पे मैं कह देता हूँ एग्जिट कर दो, 30 रुपये मिल गया, काफ़ी है आज के लिए। तो गाइज़ इस लेवल का सपोर्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे कर रहा हूँ। अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अब आता हूँ मेरे टॉपिक के ऊपर फिर से कि कॉन्फिडेंस, हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की। एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस होना अपने सेटअप के ऊपर बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होगा मैं जब भी एनालिसिस वीडियो देता हूँ उसके अंदर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क होता ही है। और जब मैं ट्रेड बनाता हूँ, जब ट्रेड बनता है मार्केट के अंदर, जब मैं एंट्री देता हूँ ट्रेड की, तो मैं 3 कन्फर्मेशन पे बात करता हूँ। इससे पहले मैंने कई बार लर्निंग वीडियो दिया हूँ, जो पिछली ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वीडियो थी आप उसको भी जाके चेक कीजिए गाइस। मैंने ट्विज़र बॉटम ट्विज़र टॉप की वीडियो दिया हूँ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न में, वो भी वीडियो आप जाके चेक कीजिए। ये सब सेटअप है गाइस जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, जो आपको चार्ट रीड करने में मदद करेंगे। मैंने आपको EMA सेटअप के ऊपर एक वीडियो बना के दिया हूँ जिसके अंदर हमने EMA के ऊपर डिस्कशन किया है कि किस तरह से EMA वर्क करता है। मैंने आपको N पैटर्न के ऊपर 2 वीडियो बना के दिया हूँ कि N पैटर्न किस तरह से वर्क करता है। मैंने आपको N पैटर्न के अंदर वेव्स थियरी के ऊपर बताया हो कि वेव्स थियरी किस तरह से काम करती है। तो ये सारे सेटअप है। अगर आप इन सारी चीज़ों का जब मुताला करोगे, जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे, परखोगे, समझोगे और रीड करोगे, तो आपको चार्ट रीड करना आसान हो जाएगा और उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट करेगा कि आप बिंदास ट्रेड लोगे। आपको पता होगा कभी कभी मैं इस तरह के अल्फाज लिख देता हूँ जो कि
जो कि अलाउ भी नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि बिंदास ले लो, तो गाइज ये कॉल और पुट हो जाता है डेली, मतलब डेफिनेटली ये वायलेशन होती है, खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अब हम यूट्यूब के ऊपर काफ़ी नए हैं, ठीक है, तो मेरा जो समझाने का अंदाज़ है, मेरा जो तरीका है समझाने का, वो इस तरह का है कि मैं आपको इस तरह से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल करवा दूँ, बना दूँ कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर जो ज़रूरी है वो है ट्रेडर का कॉन्फिडेंस होना। और ट्रेडर खुद से कॉन्फिडेंस कब होगा, ट्रेडर के अंदर कॉन्फिडेंस कब पैदा होगा, जब उसको चार्ट रीड करने आएगा। तो आपको मेहनत किस पे करनी है, चार्ट के ऊपर करनी है। होप मैं पहला पॉइंट आपको क्लियरली समझा पाया रहूँ। दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है लूजिंग स्ट्रीक। अब ये लूजिंग स्ट्रीक का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं हिंदी के अंदर, और फिर इसके ऊपर वर्क कैसे किया जाए इस चीज़ को समझते हैं। लूजिंग स्ट्रीक का मतलब होता है मुसलसल लॉस करना, यानी कि कंटिन्यूएशन में लॉस करना, लॉस पे लॉस करना, ठीक है। अब लॉस पे लॉस करने से देखो सारे पॉइंट ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस का बिल्ड करना। कॉन्फिडेंस का बिल्ड कब होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड तब होगा जब आप चार्ट को रीड करोगे अच्छे से। जैसे ही आप चार्ट को रीड करना चालू करोगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप लूजिंग स्ट्रीक को होल्ड नहीं करोगे। लूजिंग स्ट्रीक यानी कि एक ट्रेड के अंदर लॉस हो रहा है, इसको इस तरह से समझेंगे। लूजिंग स्ट्रीक को दो तरीके से समझेंगे। पहला पॉइंट ये होता है कि आपने किसी ट्रेड के अंदर एंट्री की है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कई सारे मैसेजेस भी आते हैं, इवन मैं जिसके भी मैसेज आते हैं गाइज, मैं उनके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। जब मैं बिगनर लेवल पे था तो मेरे साथ में भी ये चीज़ें होती थी। तो लूजिंग स्ट्रीक को हम समझेंगे कि पहला तो इस तरह से समझेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल निफ्टी के चार्ट के चलते हैं, और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर ना हम लोग करते हैं, कल क्योंकि मार्केट रेंज में था, उसके बाद में हल्का फुल्का पॉजिटिव नेगेटिव 24,600 के कॉल को ले लेते हैं। अब ये जो प्रीमियम है ये अगले हफ्ते का प्रीमियम है, लेकिन इसको ही हम पकड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कल की जो पहली कैंडल है उसको पकड़ेंगे, 13 तारीख का कैंडल, 14 तारीख ये रहा। लगभग यहाँ से कई चार्ट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कई चार्ट ओपन होता है। तो यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली, अब फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री दिया आपको, मैं पूरा पिवट लगा के आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप एक लूजिंग स्ट्रीक पे फंस जाते हो और आप किस तरह से फिर फेल होने लगते हो। फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री बनती है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, आपकी एंट्री कहाँ बनी, 210 के ऊपर बनी एंट्री एज पर पिवट। अच्छा, ये पिवट वर्क नहीं करता है इतना, ये लीडिंग इंडिकेटर है पिवट, ठीक है, लेकिन पिवट को समझने के बहुत सारे तफसील है। तो यहाँ पे आप देख के ऐसा ना हो कि आप भी ये लगा दो पिवट स्टैंडर्ड और खुद से करने लगो, ऐसा नहीं है। आप कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आइंदा कभी मुझे मौका मिला तो मैं पिवट के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि लूजिंग स्ट्रीक होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ले लिए यहाँ पे कहीं, ये बड़ी कैंडल आई, बड़ी कैंडल पे आपने एंट्री ले ली। फॉर एग्जांपल यहाँ से पकड़ते हैं हम इसको, आपने एक बुलिश मारूबुजू पकड़ के दूसरी कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ले ली, जो कि लगभग एंट्री का लेवल आता है 190 का। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 190 पे एंट्री ले ली है। अब आप इसका स्टॉप लॉस क्या रखोगे, अब आप जो है इसका स्टॉप लॉस रखोगे लगभग ये वाला स्टॉप लॉस रखोगे लगभग 170 का। अब इसमें होता क्या है, ये अपसाइड की तरफ जाता है, जाने के बाद में ना रिजेक्शन ले लेता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद। 210 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से एक रिजेक्शन मिला था मार्केट को प्रीवियस बार, ठीक है। और मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, ये तो आप सब जानते होंगे। तो प्रीवियस बार यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एम पैटर्न बना था जिससे मार्केट एक रिवर्स हो गया था। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था लेकिन फिर रिवर्स हो गया था। तो अब की बार आपने 190 पे एंट्री ले लिए, थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले लिए। अपसाइड की तरफ 210 का लेवल निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपने एंट्री पहले ले लिए। उसके बाद होता क्या है, प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन फिर रिवर्स हो जाता है, तो आप इसको होल्ड कर रहे हो। आपका कायदे से स्टॉप लॉस क्या बनता है, कायदे से स्टॉप लॉस बनता है 170, लेकिन ये 170 के भी नीचे चला गया तो आप इसको होल्ड कर रहे हो। उसके बाद ये आ गया 160 पे तो भी आप इसको होल्ड कर रहे हो। आप एक उम्मीद पे होल्ड कर रहे हो कि ये यहाँ से उठ जाएगा, ऐसा नहीं है गाइज। आपका स्टॉप लॉस आपकी मदद करेगा लूजिंग स्ट्रीक को ख़त्म करने में। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो लूजिंग स्ट्रीक होती है बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर।
अगर आप इस पॉइंट पे फंस जाते हो, लूजिंग स्ट्रीक में अगर आप फंस जाते हो, यानी कि एक लूज ट्रेड को आपको होल्ड करके रखना, उसके इमोशंस के साथ में आप जुड़ जाते हो, आपके इमोशंस उस ट्रेड के साथ में इतने जुड़ जाते हैं कि आप उस ट्रेड से एग्जिट ही नहीं करते हो। गाइज आप ट्रेडर हो, आप कोई इन्वेस्टर नहीं हो कि आप उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। आपको दिख रहा है कि भाई 20 रुपये का मैं लॉस ले सकता हूँ, 20 रुपये का लॉस मुझे हो चुका है, तो आप तुरंत एग्जिट कर लो, आप दूसरे ट्रेड में कमा लोगे। तो इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा लूजिंग स्ट्रीक से बचने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लूजिंग स्ट्रीक का इस तरह से समझते हैं कि कंटिन्यूएशन में लॉस पे लॉस होना। अब कंटिन्यूएशन में लॉस पे लॉस होना मतलब एक ट्रेड में आपको लॉस हो गया, दूसरे ट्रेड में आपको लॉस हो गया, तीसरे ट्रेड में लॉस हो गया, आपको चौथे ट्रेड में लॉस हो गया, आप रुक ही नहीं रहे हो, आप कंटिन्यू लॉस पे लॉस करे जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है गाइज, आप ट्रेडर हो, इस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इस चीज़ को ट्रेडिंग के डिसिप्लिन के अंदर एक रूल ये भी आता है कि आपको दिन में सिर्फ 3 ट्रेड करने हैं, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड। वो कैसे? अगर आप पहला ट्रेड किया, आपका सक्सेसफुल हो गया, तो आप दूसरे ट्रेड पे जाओ, लेकिन पहले ट्रेड का 50% ही प्रॉफिट को आप दाव पे लगाओ। यानी कि पहले ट्रेड का अगर 50% लॉस हो जाता है आपको प्रॉफिट का, तो आप एग्जिट कर दो दूसरे ट्रेड में। लेकिन हमारी गलती क्या है आज की युवा की, या मेरी या आपकी गलती क्या है? गलती ये है कि हम दूसरा ट्रेड भी बड़ी क्वांटिटी से लेते हैं, उसके अंदर पूरा लॉस कर देते हैं, ठीक है। तीसरा ट्रेड क्या है? तीसरा ट्रेड होता है फिर वापस से लॉस हो जाता है। तो मुसलसल लॉस करना बड़ा ही ख़राब चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। तो यही होता है लूजिंग स्ट्रीक। तो लूजिंग स्ट्रीक को होल्ड नहीं करना है हमें, हम इसको ख़त्म करने के लिए काम इस तरह से करना पड़ेगा। आपको रूल बनाना पड़ेगा कि भाई मैं दिन के सिर्फ 2 ट्रेड करूंगा, भाई मैं दिन के सिर्फ 1 ट्रेड। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आप दूसरे ट्रेड पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन पहले ट्रेड का सिर्फ 50% के प्रॉफिट को ही आप कैप्चर करो, यानी कि दाव पे लगाओ। 50% का लॉस हो गया, बस बंद कर दो ट्रेडिंग। भाई दूसरा दिन भी है, कोई ट्रेडिंग एक दिन का तो गेम नहीं है, ये तो गाइस समुंदर है। आप जितना जाओगे उतना गहराई नापते रहोगे, तो इसकी गहराई को नापना बेवकूफ़ी है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा परफेक्ट सेटअप का, ठीक है। होप मैंने दूसरा पॉइंट भी प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाया रहूँ। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवेंज ट्रेडिंग। अब ये रिवेंज ट्रेडिंग गाइस, इसका शिकार हर कोई हुआ है, मैं खुद हुआ हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जिस दिन भी मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया हूँ मेरे दिमाग की दही हुई है। अब ये होती कैसे है? ये होती कुछ नहीं है गाइस, ये बस एक साइकोलॉजी के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट देती है ये कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। फॉर एग्जांपल अब समझो यहाँ पे मैंने ना ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक, मतलब ये पहली 5 मिनट की मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने सेटअप देखा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, 1 2 3 3 बार हो गया, आपने ट्रेड ले लिया। ये मेरा सेटअप है, मैंने ट्रेड ले लिया। जैसे ही यहाँ से रिवर्स हुआ मुझे लॉस होना चालू हो गया। अब मैं क्या किया, इस लॉस को ख़त्म करने के लिए मैंने दूसरा ट्रेड लिया। अब पहले ट्रेड के अंदर जो मेरा पहला ट्रेड था, फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर लिया 1000 क्वांटिटी, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल पहले ट्रेड के अंदर जो माल लगाया था वो लगाया था 1 लाख रुपए। लेकिन जो दूसरा ट्रेड में लूँगा, अब ये 1 लाख के बरक्स मुझे जो लॉस हुआ है, मैंने 1 लाख का माल खरीदा था जिसके अंदर मुझे 10% का लॉस हो गया। यानी कि मेरा जो कैपिटल अब बचा वो बचा 90,000 रुपये का, ठीक है। अब 90,000 का मुझे कैपिटल बचा, तो मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया ना, 10,000 रुपये कवर करने के चक्कर में मैंने दूसरा ट्रेड लिया, जिसके अंदर मैंने अब ले लिया सीधा 2,000 क्वांटिटी, कि आप सीधा 5 पॉइंट पे बेच दूंगा। ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है गाइज, मैं आपसे क्या छुपाऊँ, ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है, कोई बताए ना बताए, लेकिन ये फैक्ट है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसका रिस्क उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले ट्रेड के अंदर 10,000 लॉस करने के बाद में दूसरे ट्रेड में 5 पॉइंट पे कैप्चर करने के लिए हमने 2,000 क्वांटिटी ले ली। अब ये क्या हो गया, इसमें एसएल चला गया, फिर से 10,000 रुपये चले गए। फिर आता है तीसरा ट्रेड, तीसरे ट्रेड के अंदर हमने 3,000 क्वांटिटी ले ली। तो ये जो मुसलसल हम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग। इससे बचने का इलाज क्या है? तो गाइज ये बचने का इलाज भाई एक ही है, इससे बचने का इलाज कि अपने पैसे से प्यार करो। अगर आपको अपने पैसे से प्यार होगा तो आप ज़रूर रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाओगे। आपके दिमाग के अंदर आपको, जब आप ट्रेडिंग करने बैठो ना गाइज, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जब आप ट्रेडिंग करने बैठो, मैं एक नोट्स लेके बैठता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि आज दिन का मैं 1 लाख रुपए लॉस करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख देता हूँ कि आज मैं 1 लाख रुपए लॉस करूँगा, इससे बड़ा अगर मुझे लॉस होगा ना तो मैं निकल जाऊँगा मार्केट से। या मैं लिख देता हूँ कि आज मैं सिर्फ 50,000 रुपये इनकम करूँगा और फिर मैं बंद कर दूँगा। इससे बचने का इलाज ही यही है कि आप अपने ऊपर मेहनत करो। इस तरह से अगर आप बर्बादी करोगे पैसों की, या अगर आप ये सोच लोगे कि तो ट्रेडिंग है, दूसरे ट्रेड में कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है गाइज। ये
माइंड का गेम है, ये कोई जुआ या सट्टा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिए, अंधाधुनी आपने कहीं पे भी पैसा लगा दिए और फिर आप उसको भूल गए लगा के। ऐसा तो नहीं है, या तो आप कोई अरबोपति हो गए, खरबोपति हो गए, तब जाके आप पैसों को इस तरह से बहा रहे हो। लेकिन गाइस अगर इस चीज़ से, इस पॉइंट से अगर बचना है रिवेंज ट्रेडिंग से, तो इसका इलाज यही है कि आपको अपनी संगतों पे, आपको अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। और आदतें यही होती है कि भाई अगर एक में लॉस हो गया, आज मत कवर करो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको किसी दिन 10,000, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपये और आपने 10,000 रुपये लॉस कर दिए ना, तो मैं आपको कहूँगा ये 10,000 रुपये को आप एक दिन में कवर करने की छोड़ ही दो, आप इसको कवर करो 3 दिन में। क्या होगा अगर आप 3 दिन आपके वेस्ट हो गए, आप 3,000 रुपये कमा लोगे, फिर दूसरे दिन 3,000 कमा लोगे, फिर दूसरे दिन 3,000 कमा लोगे, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जिससे फिर चौथे दिन आप फिर से कवर हो जाएंगे, फिर से आपके पास में पैसा आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक ही दिन में इसको कवर करने की सोचते हैं। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग। अब इसके ऊपर मैं बहुत तफसीली बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है गाइस, 20 मिनट की वीडियो बन गई है, बहुत लंबी हो गई। अब बात करते हैं अर्ली एग्जिट पे। तो अर्ली एग्जिट जो है गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी समझते हैं। मैं थोड़ा सा ना फास्ट चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अर्ली एग्जिट होता क्या है? अब अर्ली एग्जिट को कुछ इस तरह से समझेंगे। मैं पिवट लगा देता हूँ निफ्टी के पॉइंट पे। अब अर्ली एग्जिट फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं अर्ली एग्जिट इस तरह से समझाएंगे कि भाई आपको दिख रहा है कि मेरा विनिंग ट्रेड है, मेरा ये ट्रेड विनिंग ट्रेड है, लेकिन मेरी एंट्री थी 180 रुपये पे एंट्री हुई है मेरी, और मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा 220 तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे फोमो क्रिएट हो रहा है अंदर ही अंदर, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ 200 रुपये पे काट दे रहा हूँ, पोजीशन को मैं बेच दे रहा हूँ। यानी कि लॉस के अंदर तो मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट के अंदर मैं सिर्फ 20 रुपये लेके निकल जा रहा हूँ। तो ये गलती है हमारी, इसके ऊपर भी आपको काम करना है। मैं बहुत तफसीली इस पर बात कर सकता था, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है। तो पॉइंट समझाने का पॉइंट यही है कि ये जो अर्ली एग्जिट है, अर्ली एग्जिट आप किस तरह से इसको रिकवर करोगे, यानी कि किस तरह से आप अपना माइंडसेट बनाओगे कि आप अर्ली एग्जिट पे नहीं जाओगे। तो आपको उसके लिए चार्ट के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। चार्ट पे समझना पड़ेगा कि भाई जब पिछली बार ये प्रीमियम 24,600 का प्रीमियम अगर 100-150 रुपये से घूमता है तो ये यहाँ तक गया था, तो जाहिर सी बात है ये अगर अब की बार भी घूमा तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होगा। आपको पता होगा इस वीक के अंदर मैंने आपसे संडे की वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि 80 रुपये का जो मेरा मैजिकल लेवल है, मैं 3 बार आपको बताऊंगा 80 रुपये के लेवल से 160 रुपये निफ्टी को जाते हुए, और हुआ भी है, कई बार ऐसा हुआ है। आप उसको तुक्का पकड़ लो या आप उसको एनालिसिस पकड़ लो, लेकिन हुआ है। 80 रुपये से प्रीमियम 160 घुमा है। आप पिछली 3 वीडियो जाके देख लो, तीनों वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताया हुआ आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है गाइस कि आपको विनिंग ट्रेड को अपने अर्ली एग्जिट से बचाना है और आपको टारगेट तक होल्ड करना है। जब आप स्टॉप लॉस तक होल्ड करते हो तो आपको टारगेट पे भी होल्ड करना है। अब इस पे मुसलसल अब इस पे कंटिन्यूएशन में बात स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर कभी मैं आपसे इस पॉइंट पे बात ज़रूर करूँगा। अब चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, विनिंग स्ट्रीक। अब ये शायद बिगनर के साथ में तो ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो एडवांस लेवल के ट्रेडर है अगर वो मेरी वीडियो देखते होंगे तो उनके लिए ये पॉइंट आता है। विनिंग स्ट्रीक क्या होता है? अब विनिंग स्ट्रीक ये होता है कि एक ट्रेडर को कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है। भाई 1 दिन प्रॉफिट हो गया, 2 दिन प्रॉफिट हो गया, 3 दिन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कंटिन्यूएशन में जब उसको प्रॉफिट होता है तो उसके दिमाग के अंदर ना एक नई चीज़ चलना चालू हो जाती है। वो नई चीज़ ये होती है कि भाई डर चालू हो जाता है कि आइंदा मुझे लॉस तो नहीं होगा, यार मुझे अब कहीं लॉस ना हो जाए। तो वो डर के मारे फिर क्या करता है, वो ऐसा कोई डिसीजन कर लेता है जिसके कारण उसको लॉस हो जाता है फिर। तो ये जो विनिंग स्ट्रीक है ना, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, और ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो जानते हैं मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है और वो पैसे बनाते हैं। इट इज़ हार्डर टू मेंटेन अ विनिंग स्ट्रीक, इट इज़ हार्डर टू हैंडल अ विनिंग स्ट्रीक देन इट इज़ टू अ लूजिंग स्ट्रीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, इस पे आपको काम करना होगा। इस पे काम इस तरह से होगा कि जब आप प्रॉफिट मुसलसल कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा माइंड को शांत रखना पड़ेगा, माइंड को रिलैक्स में रखना पड़ेगा। गाइस वीडियो का एंड करता हूँ, और सौभाग्य है हमें इस धरती पर जन्म लेने का। आज़ादी की कीमत बलिदानों से सींची गई है। बहुत प्यारी लाइन है ये गाइस कि आज़ादी हमें इसी तरह से नहीं मिली है, इसके लिए काफ़ी बलिदान दिए गए हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि हम आज़ाद हो गए। इसी तरह से ट्रेडिंग की जर्नी में भी सक्सेसफुल बनने के लिए
आपको इन 5 पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। होप मैं आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझा पाया रहूँ। वीडियो अगर थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।